Assalamualaikum everyone, this is Mohammad Jawad and you are watching New Vision Academy। आज हम फूड पैंडा की डिवाइस को अनबॉक्स करने जा रहे हैं। ये एक इंतहाई सिंपल सा बॉक्स आपको देखने को नज़र आ रहा है, बिल्कुल जिस तरह से एक मोबाइल फ़ोन का बॉक्स होता है। इसमें दो मॉडल्स आते हैं, एक विद प्रिंटर एंड एक विदाउट प्रिंटर है। यहाँ पे जो हमारे पास डिवाइस है दैट इज़ विद प्रिंटर। सो हम इसे अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सनमी V2 Pro जो कि इस कंपनी का लोगो है सनमी, एंड V2 Pro इज़ वेरिएंट। ये वेरिएंट हमारे पास है। इसमें कुछ डिटेल्स चाइनीज़ लैंग्वेज में मेंशन हैं। इसे जल्दी से अनबॉक्स करेंगे। अनबॉक्स करने पे सबसे पहले हमारे पास डिवाइस मौजूद है। आपको बताता चलूँ कि ये डिवाइस 1 साल से मेरे इस्तेमाल में है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्टर आपको नज़र नहीं आएगा। मैं इसे अनबॉक्स कर चुका हूँ, जस्ट आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देने के लिए ये वीडियो दोबारा से बनाने के लिए इस डिवाइस को दोबारा से पैक किया गया है। डिवाइस के नीचे आपको यहाँ पे एक थर्मल रोल मिलेगा जिसे बाद में ओपन करके दिखाते हैं। इसके बाद ये आपके पास डाटा केबल है एंड दैट्स अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। इसके बाद हमारे पास पावर ब्रिक है जिसके साथ हम इसको चार्ज करेंगे। इसको साइड पे रखते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल इस चीज़ को देखते हैं। ये हमारे पास थर्मल रोल है जिसमें से हमारे बिल जो हैं वो प्रिंट आउट होंगे। इसके बाद डिवाइस में क्या कुछ है एंड ये कैसे ऑपरेट होगी इसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँ। अगर हम इसको यहाँ से ओपन करें वी कैन सी दैट कि यहाँ पे हमारे पास एक जोंग की सिम अगर आपको नज़र आए तो जोंग की सिम इसके अंदर है। एंड मोबाइल डाटा जो है वो बिल्कुल फ्री हमें मिलता है फूड पैंडा की तरफ से, जो कि फॉर होल मंथ इनफ होता है। तो इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप पूरा महीना विदाउट एनी चार्जेस जो है वो अपना इंटरनेट कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा थर्मल रोल जो है वो लगेगा। इसको यहाँ से ओपन करेंगे इस तरह से। एक दफ़ा दोबारा से मैं यहाँ से इस तरह से ओपन करेंगे और इसको रिलीज़ करेंगे। रिलीज़ करने के बाद इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। एंड ये जो थर्मल रोल है इसको आपने गौर से देखना है कि हमने किस साइड से इसको लगाना है कि हमारा प्रिंट आउट जो है वो सही से निकल आए। अब आप देख सकते हैं कि ये जो साइड है इसको इस तरह से लगाना है कि ये ऐसे खुले, ना कि हम इसको ऐसे लगाएंगे। यानी कि अगर रोल आपने पकड़ा है तो रोल का जो ये पेज ओपन्ड पेज है ये नीचे की साइड पे होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। तो हम रोल को इस तरह से अंदर डालेंगे और ये जो पेज है ये ऐसे निकलेगा प्रिंट आउट के बाद। यहाँ पर रोल लगाने के बाद हम इसको लिड को क्लोज़ कर देंगे और इस कटर की मदद से हम इस तरह से अपने बिल को काट सकते हैं। अब डिवाइस को मैं पावर ऑन कर लेता हूँ। बिल्कुल मोबाइल डिवाइस की तरह से यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं और ये पावर की मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास चार्जर लगाने की, डाटा केबल लगाने की जगह है और इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। थोड़ी देर तक लॉन्ग प्रेस करने के बाद हमारी डिवाइस जो है वो पावर ऑन हो जाएगी। तो पावर ऑन हो चुकी है जी डिवाइस, और कुछ टाइम के लिए इसको फ्री रहने देंगे और ये सेटअप होने के बाद थोड़ी देर में लाइव हो जाएगी। जी, तो आप देख सकते हैं कि डिवाइस हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज़ गो ड्रॉइड, जहाँ से हम ऑर्डर रिसीव करेंगे, दैट्स द फर्स्ट वन ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास सेटिंग है, यहाँ से हम अपने प्रिंटर की सेटिंग को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने वाईफाई के साथ भी इस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे टॉप पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 4G के सिग्नल्स हमें रिसीव हो रहे हैं, दैट्स जोंग 4G। और जहाँ पे अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे जोंग की कवरेज प्रॉपर नहीं है तो कोशिश करें कि अपने डिवाइस को उस जगह पे रखें जहाँ पे सिग्नल्स ज़्यादा बेहतर तरीके से रिसीव हो सकें। इसके अलावा आप इसको वाईफाई के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ के ज़रिए से आप इसको इसका जो प्रिंटर है वो ब्लूटूथ के ज़रिए से कनेक्ट है एंड दैट्स ऑटोमेटिकली कनेक्टेड। उम्मीद है कि मैं इसको ट्राई करूँगा प्रिंट आउट करने की, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हमें मिलेगा।
अगर कनेक्टेड ना हो तो हम ब्लूटूथ की सेटिंग में जाके इसको दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दैट्स पोर्टल में क्या है कि हम अपनी जितनी भी सारी की सारी मेन्यू की चेंजिंग्स हैं, सारा कुछ जो कि हम वाया लैपटॉप या वाया मोबाइल डिवाइस कनेक्ट करते हैं या उसको एक्सेस करते हैं, तो ये ऑप्शन हमें यहाँ पे भी मिल जाता है। बिकॉज़ इस टैबलेट में ना तो ज़्यादा रैम है ना ही ज़्यादा इसमें हार्ड है, तो इस वजह से ये टैबलेट ज़रा स्लो ऑपरेट करेगा। तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप रेस्टोरेंट पोर्टल जो है वो इस डिवाइस पे यूज़ करें। इसके अलावा पांडा गो का ऑप्शन है। पांडा गो क्या चीज़ है कि आप ऑन डिमांड राइडर जो है उसको हायर कर सकते हैं। लाइक आपका कोई प्राइवेट ऑर्डर है एंड आप उस ऑर्डर को ख़ुद डिलीवर नहीं करना चाहते, आपके पास राइडर मौजूद नहीं है, तो आप उस सर्विस के लिए उस फूड पांडा के राइडर्स को हायर करना चाहें तो पांडा गो का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। हम फर्स्ट वन ऑप्शन की तरफ जाएंगे, गो ड्रॉइड, जहाँ से हमने ऑर्डर्स को रिसीव करना है, जहाँ से हमारा रेस्टोरेंट लाइव होगा या हम उसको क्लोज़ करेंगे। तो गो ड्रॉइड वो ऑप्शन है जिस पे हमारा रेस्टोरेंट लाइव होगा। सो हे यू कैन सी यू आर क्लोज्ड बिकॉज़ रात के 12:57 हो चुके हैं, तो इस वक्त रेस्टोरेंट की टाइमिंग जो है वो नहीं है। सो दैट्स वाई वी आर क्लोज्ड राइट नाउ। बट मैं ट्राई करूँगा कि आपको एक सैम्पल और टेस्ट ऑर्डर के थ्रू समझा सकूँ कि बिल प्रिंट आउट कैसे होगा, कैसे हमने इस डिवाइस को समझना है। टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे हमारे पास 3 लाइंस हैं जिसमें ये हमारा रेस्टोरेंट का नेम आ रहा है। फर्स्ट वन इज़ ऑर्डर ओवरव्यू, सेकंड वन इज़ रिसेंट ऑर्डर्स, थर्ड वन इज़ परफॉर्मेंस, और इस तरह से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। जो हमने पांडा गो का ऑप्शन देखा तो उसमें यहाँ पे ये देखें रिक्वेस्ट अ राइडर का ऑप्शन भी मौजूद है हमारे पास, जिससे हम अपना प्राइवेट ऑर्डर अगर डिलीवर करवाना चाह रहे हैं फूड पांडा के राइडर के थ्रू, तो हम यहाँ से भी राइडर की जो है वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में आप अपने रेस्टोरेंट की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। मेन्यू में आप अपनी आइटम्स को अवेलेबल या अनअवेलेबल कर सकते हैं। लाइक मैं अभी अगर यहाँ पे जाता हूँ सेंड टेस्ट ऑर्डर, मैंने यहाँ पे ऑर्डर जो है वो टेस्ट ऑर्डर सेंड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अपकमिंग में मेरे पास एक ऑर्डर शो हो रहा है। तो मैं इसका वॉल्यूम थोड़ा जो है वो लो कर रहा हूँ ताकि रात के इस टाइम पे डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। आप सुन सकते हैं कि ये साउंड जो है वो ये बेल रिंग करेगी जब आपका ऑर्डर जो है वो आपके रेस्टोरेंट पे लैंड करेगा। जब तक लैंड नहीं करेगा तब तक वो अपकमिंग में शो हो रहा होगा, और जो ही लैंड कर जाएगा वो न्यू में शिफ्ट हो जाएगा। तो जब तक मैं इस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करूँगा तब तक ये इसी तरह से रिंग करता रहेगा। मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। न्यू पे क्लिक करने के बाद, बिकॉज़ ये एक सैम्पल ऑर्डर है तो इस वजह से इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी कि इस पर क्या लिखा हुआ, ये एक्स क्या चीज़ है 1 2 3 4, तो ये सैम्पल एंट्रीज़ हैं। तो ऑर्डर को मैं अभी तक मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे आपको टाइम पता चल रहा है, पिकअप इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9 मिनट्स। मैंने ऑर्डर को जैसे ही एक्सेप्ट किया, यू कैन सी कि एक्सेप्ट करते ही ऑर्डर का जो प्रिंट आउट है वो मुझे हार्ड फॉर्म में मिल चुका है, और मैं इसे इस तरह से डिटैच कर लूँगा। तो ये ऑर्डर की सारी डिटेल्स हैं जो हमें वहाँ पे स्क्रीन पे भी नज़र आ रही थी, और यहाँ पे हमारे पास फिज़िकली प्रिंट आउट की फॉर्म में भी मिल चुकी हैं। तो ये बिल जो है वो आप अपने जो फूड बैग है उसके ऊपर अटैच कर सकते हैं ताकि राइडर के लिए भी आसानी रहे और कस्टमर के लिए भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना बने। तो यहाँ पे ये आपका जो है वो बिल का फॉर्मेट होगा कि इसमें आपका रेस्टोरेंट का नेम होगा, ऑर्डर नंबर होगा, कस्टमर नेम होगा, उसमें डिटेल्स होंगी कि आया कि कस्टमर ने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज़ किया है या ऑनलाइन पेमेंट की है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस बिल पे मौजूद हैं। एक नज़र ऑर्डर पे डालते हैं। पहले ऑर्डर अपकमिंग में था, मीन टू से कि ऑर्डर अभी आपके रेस्टोरेंट पे लैंड नहीं हुआ, कस्टमर ने ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया है, और माइट पॉसिबल अभी राइडर असाइन नहीं हुआ, एंड फॉर दिस रीज़न वो जो है वो अभी अपकमिंग में है। अपकमिंग के बाद वो न्यू में कब आएगा, जब आपके पास ऑर्डर लैंड कर चुका होगा, वहाँ से हम एक्सेप्ट करेंगे और ये एक्सेप्टेड में आ जाएगा। जहाँ पे ये टेस्ट लिखा हुआ है और साथ में ये बाइसिकल बना हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पे आपके राइडर का नाम आ रहा होगा कि राइडर का नाम क्या है और राइडर कितने मिनट की दूरी पर है। इसी तरह हम इस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो हम ऑर्डर जो है वो नज़र आ जाएगा, और उसकी अंदर डिटेल पता चल जाएगी कि ऑर्डर कस्टमर का नाम क्या है, राइडर का नाम क्या है, और कस्टमर ने कौन कौन सी चीज़ जो है वो ऑर्डर की है। अगर हम बैकएंड पे जाते हैं तो यहाँ पे जस्ट हमें ऑर्डर नंबर वगैरह पता चल रहा है कि कौन सा नंबर ऑर्डर है इस वक्त,
लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि इस ऑर्डर में है क्या। तो इस पर क्लिक करेंगे तो फर्दर अंदर से डिटेल्स सामने शो हो जाएंगी। लेट सपोज़ आपने बिल जो है वो प्रिंट आउट कर लिया है, किसी वजह से इस पर ऑयल लग गया या बिल फट गया या किसी वजह से ये बिल जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, तो आप इस ऑर्डर पे दोबारा से क्लिक करेंगे और ये प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम उसी ऑर्डर को दोबारा से प्रिंट आउट कर सकते हैं। और ये प्रिंट आउट आप कभी भी ले सकते हैं। आप ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद, आप उसको रेडी फॉर डिलीवरी करने के बाद, आप ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद, इवन कि अगले दिन भी ऑर्डर का प्रिंट आउट इस तरह से ले सकते हैं। सो जब आपका ऑर्डर तैयार हो जाएगा, यहाँ पे ये जो टाइम नज़र आ रहा है 10 मिनट्स, ये आपका टाइम आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा और आपने जब ऑर्डर तैयार हो जाएगा तो आपने इसको रेडी फॉर डिलीवरी मार्क करना है। तो रेडी फॉर डिलीवरी पे क्लिक करेंगे। बिकॉज़ ये बहुत जल्दी हमने रेडी फॉर डिलीवरी मार्क कर दिया है, तो ये सिस्टम हमसे रिक्वायर करेगा कि क्या वाक़तन आपका ऑर्डर तैयार हो चुका है। सो हम यहाँ से कंफर्म पे क्लिक करेंगे और हमारा ऑर्डर रेडी फॉर डिलीवरी मार्क हो जाएगा और यहाँ पे ब्लू कलर का टिक आ जाएगा। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम सिस्टम्स में और सॉफ्टवेयर्स में चेंजिंग्स आती रहती हैं। लाइक आज हम एक व्हाट्सएप का ट्यूटोरियल कोई भी अपलोड करते हैं और आप उस वीडियो को 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद या इवन 1 मंथ के बाद देखते हैं, तो माइट पॉसिबल इंटरफेस में कुछ ना कुछ चेंजिंग्स आ जाएं। सो इससे आपने परेशान नहीं होना। माइट पॉसिबल जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पे कलर्स का कॉम्बिनेशन या सेटिंग वगैरह जो है वो डिस्प्ले की डिफरेंट भी हो सकती हैं, बट जो नॉर्मल सिनेरियो है वो यही रहेगा। आप इस तरह से इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। अगर इन केस आपके सिग्नल प्रॉब्लम्स हैं, सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से जिस तरह आप देख सकते हैं कि 4G के सिग्नल्स जो हैं वो इस वक्त कम्प्लीटली नहीं आ रहे हैं। दैट्स अबाउट 75% और 60 to 75% आ रहे हैं। तो सिग्नल ड्रॉप होने की वजह से भी मोस्टली ऐसा होता है कि आपको स्क्रीन के ऊपर ऑर्डर नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन कस्टमर के एंड से ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो आप स्क्रीन को इस तरह से रिफ़्रेश करके ऑर्डर जो है वो चेक कर सकते हैं। तो अभी ये ऑर्डर एक्सेप्टेड से जो है वो वैनिश हो गया, लेकिन इन रियलिटी में ये कब वैनिश होगा, जब राइडर जो है वो आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर चुका होगा। और जब राइडर ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेगा देन ये ऑर्डर एक्सेप्टेड में से वैनिश हो जाएगा। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस कि कैसे ऑर्डर आपके रेस्टोरेंट पे लैंड होगा, कैसे आपने उसको एक्सेप्ट करना है, कैसे आपने उसका प्रिंट आउट लेना है और कैसे आपने उसको रेडी फॉर डिलीवरी मार्क करना है। रेडी फॉर डिलीवरी मार्क करने की रीज़न क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। रेडी फॉर डिलीवरी मार्क करने से ये होगा कि जब खाना प्रिपेयर हो चुका है और आपने रेडी फॉर डिलीवरी मार्क कर दिया है, तो सिस्टम को ये चीज़ पता चल जाएगी कि इस मिनट के बाद जो भी डिले है वो राइडर की तरफ से है, वो रेस्टोरेंट की तरफ से नहीं है। रेस्टोरेंट ने खाना अपने टाइम पे तैयार किया है, राइडर जो है वो या तो रास्ते में है या जानबूझ के ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जो भी रीज़न है, देन आप पर ब्लेम नहीं आएगा। तो इस ऑप्शन का फ़ायदा वेंडर के लिए ये है कि जो ही खाना तैयार हो आप ऑन द स्पॉट रेडी फॉर डिलीवरी मार्क करें, ताकि इन केस ऑफ कैंसलेशन या किसी भी किस्म के क्लैश की सूरत में आप पे ब्लेम ना आए कि आपने खाने को बर वक्त तैयार किया था लेकिन राइडर की कोताही की वजह से ऑर्डर जो है वो लेट हुआ है। तो वो सारे का सारा ब्लेम जो है वो राइडर पे होगा एंड उसकी पेनल्टी अगर किसी किस्म की होगी तो वो राइडर को चार्ज की जाएगी, वेंडर को नहीं की जाएगी। अदरवाइज़ ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप उसको इन टाइम रेडी फॉर डिलीवरी मार्क नहीं करते तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी पेनल्टी वेंडर को चार्ज हो सकती है। सो दैट्स वाई इस ऑप्शन को आप यूज़ करें और जो ही खाना रेडी हो जाए आप उसको रेडी फॉर डिलीवरी मार्क करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।